औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है नोइंग वन सेल्फ। इसके उर्दू में माने थोड़ा डिफरेंट टाइप से लेते हैं, ख़राब तरीके से लेते हैं। अपने औकात पहचानना, हम किसी को और अपनी औकात हम जानते नहीं, दूसरों को कहते हैं कि मेरी औकात जानता नहीं है, गलत काम खुद करते हैं। ट्रैफिक हर जगह औकात दूसरे को कहते हैं मेरी औकात तू जानता नहीं है। अपनी औकात हम नहीं जानते, हम हैं क्या। अपनी औकात जानने के लिए चूँकि मेन टॉपिक ये और ये कुरान रिलेटेड चीज़ें हैं, एक साइकोलॉजी डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होती है। अपने औकात जानना, औकात जानने का मतलब ये है जानना किस लिए है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, कमज़ोरियाँ क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, और उसको यूज़ करना है। सिर्फ जानने से, नॉलेज से तो कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस वी यूज़ इट। यूज़ करने के लिए, और यूज़ पर्पज़ क्या है उसका, किसी को इम्प्रेस करना है। जैसे क्रिकेटर है, वो अपने वीकनेसेस जानता है, टीम अपनी वीकनेस जानती है, ब्यूरोक्रेट अपना जानता है, फ़ौज अपनी जानती है, पेरेंट्स सब में मैं अपना जानता हूँ, रिलीजियस लीडर अपना जानता है। उसको बाकी ज़िंदगी में यूज़ करना होता है। अच्छा बैट्समैन हो, वो प्रैक्टिस कर लेगा। अब हम इससे रिलेट करते हैं। हम अपनी औकात जानना है तो हदीस शरीफ है, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने नफ्स को अपने जान लिया, नफ्स मतलब औकात को अपने पहचान लिया, फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, उसने रब को पहचान लिया। मुसलमानों का हमारी मेराज है, जो हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला से की मारिफत हो जाए। जो बड़े बड़े जो रूहानियत पे जाते हैं, यही चाहते हैं सब, जो अपने नफ्स को पहचाने। अपना नफ्स क्या है, हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है। हमारी औकात क्या है, हमारी औकात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे इंसानों को, पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो आखिर क़यामत तक जो आएगा, जो भी आएगा आएगी, सबकी रूह को आलम अरवाह में पैदा किया, सबको जमा किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, सारे को जमा करके पूछा, अशहदु अला अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने उनसे शहादत ली। ये सूरह अल-अराफ की आयत है 172। वो कहती है व अशहदुहुम अला नफ्सिहिम अला अनफुसिहिम। उन्हीं से सबसे कह बुला के उनकी खुद की शहादत लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उसने, अल्लाह ताला ने सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने कहा खालू बला, बेशक आप हैं, शाहिदना, हम शहादत देते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो अरवाह में तो आप, अल्लाह ताला ने सबको कह मनवा ली कि शहादत ले ली कि हम हैं। फिर हमारे सबकॉन्शियस में तहत शऊर जिसको बोलते हैं, उसमें रख दिया। अब उसके बाद फिर बना के फ़ायदा क्या, फ़ायदा नहीं, पर्पज़ क्या हुआ, अल्लाह का यह तो नहीं था। अब उसको एक्चुअली ग्राउंड में भेजना था, जाके अब अपना रोल प्ले करो, दुनिया में आना था। तो जैसे क्रिकेट का है, टीम होती है, एक के बाद एक जाता है, जिसका वो रोल अपना प्ले करता है, बैट्समैन हो जो भी, फिर वापस आता है। अल्लाह ताला ने भी, उन्होंने भी उम्मतें बनाई, एक पैगंबर का अपना रोल प्ले करने के लिए सारों को भेजा दुनिया में। फिर भेजने का तरीक़ा किया, सूरह यासीन की आयत है, आयत नंबर 77। वो कहती है अवलम यरल इंसान इन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़हुवा ख़सीम मुबीन। तुमने देखा नहीं है, तुम अपनी अपनी औकात अपना जानना चाह रहे हैं। अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़हुवा ख़सीम मुबीन। तुमको मैंने एक नुत्फ़े से बना के भेजा हो, जाओ दुनिया में अब काम करो तुम अपने उससे। वह खसीम वदरबा लहुम मसलन, और तुम मेरे पे ही मिसालें चस्पा करने लगे, तुम हैं क्या, बहुत बड़ी औकात, अपनी औकात कहते हैं अल्लाह ताला, तुम हैं क्या, तुम जाओ दुनिया में। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया। अब सीक्वेंस से बता रहा हूँ। जब आ गए, फिर बंदे को तो कुछ पता ही नहीं, आपने भेज दिया, हम आ गए, क्या करना क्या है। फिर सूरह मुल्क है 67 सूरह, आयत नंबर 2 है। वो कहती है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम भेज ज़िंदगी और मौत आपको दी है, इस वजह से दी है कि आप दुनिया में कैसे कौन अच्छे काम, व नब्लुवकुम, ताकि आजमाइश करेंगे, अय्युकुम अहसन, कौन अच्छे काम करता है। सिर्फ ये नहीं कि काम कर, कौन अच्छे काम कर। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, पहले वहाँ ली, उसके बाद यहाँ भेज दिया, भेज के कहता है कौन अच्छे काम करते हैं, कौन अच्छे। अब टाइम नहीं मालूम कितने दिन का काम है, कितनी देर में प्ले करूँगा, मेरा रोल कितने दिन का है, मुझे नहीं पता। अब मैं अपनी औकात जानना चाहता हूँ कि भाई मेरे को टाइम कितना है, क्या करना है। इंसान, मैं अपना कहता हूँ, बहुत कोशिश की, बहुत जानने की कोशिश की, बहुत इस पर टाइम लगा कि मेरी औकात क्या, मेरे पास कित, तो मेरी सबसे जो सारी चीज़ें जानने के बाद
कुछ मेरी सांसें बची हुई हैं, कितने दिन की है मुझे नहीं मालूम, और वो सांसें भी, मेरी औकात भी अल्लाह ताला की मोहताज है, पता नहीं कब तक है, हमें नहीं मालूम। वो लिमिटेड टाइम है, जिसकी जो भी एज है, उसके बाद एज का पता, कितने दिन ज़िंदा है किसी को नहीं पता, टाइम का पता ही नहीं। औकात मेरी सिर्फ ये है, मैं कब तक ज़िंदा हूँ, कुछ सांसें हैं मेरी, बाकी ये ज़मीन, ये मेरे पैसे दौलत कोई काम नहीं आएगी, कितने दिन की है मुझे नहीं मालूम। जो मेरी सांसें हैं वो मेरी एक्चुअल एसेट्स हैं, उसको मुझे सही यूज़, कितनी देर की हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। और अल्लाह ताला ने तो नहीं, अब हमारे जो तरीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया में जितने मुसलमान हैं, चाहे वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो नहीं हो, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा, उसके कान में अज़ान डालते हैं, कान में अज़ान पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? जैसे नमाज, जैसे अब ज़ोहर का टाइम होगा, अज़ान, कोई भी अज़ान होती है, उसका मतलब ये है कि वितिन बाद जगह मैक्सिमम आधा घंटा, वरना 15 मिनट 10 मिनट में जमात होती है, यही होता है ना तरीक़ा। 15 मिनट के बाद अज़ान के बाद हो जाती है। तो मेरी अज़ान जब मैं पैदा हुआ था हो गई है, जनाजे की नमाज में कोई अज़ान नहीं है, तो मेरा टाइम यू नेवर नो कब तक है। मेरी अज़ान हो चुकी है, हर एक की हो चुकी है, चाहे बच्चे की हो, हर एक की अज़ान हो चुकी है। अब टाइम कितना है हमें नहीं मालूम हमारे साथ का। तो कहने का मतलब ये है, टाइम आपके पास इतना लिमिटेड है, आज वो अनसर्टेन है, लिमिटेड के साथ अनसर्टेन है। अब उसमें अपना रोल प्ले करना है, फिर आ गया यहाँ तक, मौत का आ गया, करीब आ गए। मैं अपनी औकात बताना चाह रहा हूँ, मौत करीब आ गई। मलकुल मौत का फरिश्ता आता है, वो जान ले आता है, तो साथ मेरा नाम भी ले जाता है। जब मरूं तो लोग मुझे नाम से ज़ियाउद्दीन नहीं बोलेंगे, मैयत 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 ही बोलेंगे, नाम पहला चला गया मेरा, मेरी औकात ये है, नाम चला गया। अभी ख़बर में भी नहीं उतारे, वारिस जो है ना, माल दौलत लेने के चक्कर में होते हैं सब, गाड़ी घर जो मैं बनाया हूँ सब मेरे गायब हो गए, मेरे से सब वो चला गया, ख़बर में चला गया। मेरे गोश्त जो भी है, मेरी औकात जो है, वो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे किसी काम, फिर हड्डियाँ बचेंगी, वो मिट्टी खा जाएगी। फिर आमाल जो बचेंगे, अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, पैसा खाया है, ख़र्च बाकी है, मेरे नेकियां वो लेके जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास? हमें सब, जब सारी चीज़ें अनसर्टेन है, तो सोचना ये है कि जो मेरे पास बचने वाली चीज़ है वो आखिरी में एक ईमान है, ईमान बचा के रखना है। औकात मेरी ये है। साथ में ये टाइम जो है मेरे पास, जो मेरी सांसें कब तक है मुझे नहीं मालूम, मेरी अपना कह किसी की भी, उसमें मैक्सिमम ये देखें कि ये सारे मेरे साथ होने वाला है, मेरी औकात ये है। मैं उसमें क्या बेहतर करूं, जो किसी का जुल्म करा हूं वापस करूं, किसी के पैसा खा लिया हूं तो वापस कर दूं, किसी के गाली गलौज करा हूं, किसी का कर्जा देना हूं, ये सारे करूं, और जो गुनाह करा हूं तौबा करें। और अल्लाह ताला ने सूरह निसा में कहा है, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफ़ूरुर रहीम, आयत 110 सूरह निसा सूरह नंबर 4। वो कहती है, आप मरने से आपकी मौत दिखाई, इसलिए कि मुझे पता नहीं मेरे सांस कब तक हैं। एक सेकंड, जैसे इस वक्त राइट नाउ मुझे नहीं, एटलीस्ट राइट नाउ मुझे नहीं मालूम मैं मरने वाला हूँ अभी सेकंड। इस वक्त मैं दिल से तौबा कर लूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोगों को बता के, दिल से मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़, ये अल्लाह ताला का वादा है, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो मैं जो भी पिछले करा हूँ, इस सफ़र राइट नाउ मैं दिल से अपने तौबा कर, जो भी करा हूँ, लेकिन गुनाह, किसी का पैसा खाया तो माफ़ नहीं होगा, वो आई हैव टू रिपे। अगर वो भी इत्तेफाक से मैं गलती से कहीं गलत लगा के नुकसान उठाया, अल्लाह से वो दुआ करे गिड़गिड़ा के, मालिक उसको कहीं से पूरा कर दे ताकि वो मुझे माफ़ कर दे, उसकी माफ़ी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी औकात है। औकात मेरी बेसिकली है क्या? लिमिटेड टाइम है मेरे पास, उस लिमिटेड टाइम में मुझे अपना रोल प्ले करना है, अच्छे रन बनाना है, जब बैट्समैन हो तो जो करना है, और जब गलती हुई तो माफ़ कर दें, पिछले की तौबा करें अल्लाह से, तौबा अल्लाह कबूल करने वाला है। अब मैं इस पर एक दूसरी आयत सुनाता हूँ, सूरह फुरक़ान की है, सूरह फुरक़ान इस 25 आयत नंबर इस 70, थोड़ी लंबी आयत है, वो आयत लंबी है। अल्लाह ताला उसमें बहुत से गुनाह गिनाया, ये गुनाह, जुल्म, ज़िना, ये सारे गुनाह करके इनके सज़ाएँ सुनाई, इससे ये गुनाह, ये दोज़ख में जाएंगे, फलाना जाएंगे, बहुत सारा है। फिर लास्ट में उसी आयत, सेम आयत 70, इल्ला, सिवाय उनके जो दोज़ख में नहीं जाएंगे, तकलीफ़ नहीं उठा, इल्ला मन आमना, 3 चीज़ें बताई अल्लाह, इल्ला मन आमना, जो ईमान ले आया, यानी यकीन, ईमान सिर्फ ला इलाहा पढ़ना नहीं है। ईमान हम लोग गलत समझते हैं, जैसे आग है, मेरा ईमान है, मान लिया ईमान है, इसका ऑटोमेटिक मतलब यह है कि मैं हाथ नहीं डालूँगा,
इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि मेरे बीवी बच्चों को, मेरे दोस्तों को हाथ डाल लेने जाऊँगा। अगर यहाँ कोई अजधा सांप पड़ा हुआ है, बोलूँगा दूर से जाओ भाई वहाँ सांप है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ, या तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ, या फिर मेरा ईमान झूठा है, गलत बात कर रहा हूँ मैं। मुझे दोज़ख पे ईमान में हम कह रहे हैं, हम हाथ डालने तैयार हैं उस पर, इसका मतलब ईमान हमारा पक्का नहीं है। इसमें लेवल्स है ईमान के। ईमान का भाई अब जब गलत है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं वो? हमें पता है कि ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं वो तबाकुन है, शराब सेहत को तबाह करती। इवन अंग्रेज़ जो उनके पास अरोड़े पीते हैं फिर भी पीते हैं, तो उनको या तो यकीन नहीं है। जो कहने का मतलब मेरा ये है, ईमान के भी लेवल्स हैं। जो सबसे बड़ा ईमान तो सहाबा का, हुजूर के बाद, पैगम्बर के बाद सहाबा का, फिर उसके बाद हमारा ईमान ही कितना है। हम कहते ज़रूर हैं, हर गलत काम हम करने तैयार हैं, हम किस लिए करते हैं? अच्छा, मैं जो आयत सुना रहा था, इल्ला सारे गुनाहों की अल्लाह ताला ने सज़ाएँ सुनाई हैं। फिर कहता है अल्लाह ताला, इल्ला सिवाय उनके, मन आमना जिसने ईमान लाया, वामिला सालिहन और जो नेक अमल किया, अमला सालिहन, उसकी फ़युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना। अल्लाह ताला, इतनी अच्छी आयत है ये पूरे कुरान में। क्या सहाबा कराम बोले ज़िंदगी में इतनी अच्छी आयत कुरान में नहीं आई? क्या है मालूम? इल्ला मन ताबा व आमना बिल्लाह फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। माने ये आपके पिछले जो जितने गुनाह किए थे ना, जितने गुनाह सारे के सारे माफ़ नहीं करेगा अल्लाह, उसको नेकियों में तब्दील करेगा। सिर्फ गुनाह नहीं है, वो गुनाहों को नेकियों में तब्दील करेगा। तो सब ने इतने खुश हो गए, या रसूलल्लाह जो पिछले हमारे गुनाह हुए थे कहले सब ने किया, तो कहले या रसूलल्लाह मुझसे कत्ल हो, वो भी नहीं की, जो किया था सब ने की, लेकिन किसी का पैसा खाया है, किसी वो वापस करना पड़ेगा। वो वापस करना पड़ेगा, या उसके लिए इतनी दुआएं करनी पड़ेगी कि अल्लाह उसके लिए कुछ कर दे तो मुझे माफ़ी मांगे। जो भी टाइम है हमारी लाइफ का, सबसे पहले वी नेवर नो कि कब हमारा एंड होने वाला है। हर दफ़ा तौबा करते रहें, ये हमारी औकात है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हर दफ़ा गलती करें, वापस आ जाएं। सूरह वाक़िया की आयत है, आयत नंबर 46, विच सेज़, दोज़खियों की आदत में, जो आजकल हर जगह हो रहा है दुनिया में, एक गलती करके एक गुनाह करते हैं, एक कत्ल करते हैं और करूँगा, और वो ये है व युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, वो गुनाहों पे इसरार करते हैं। एक गलती को, एक प्लाट किसी का कब्ज़ा कर लिया, वो 2 कर दूंगा, वो 3 कर दूंगा, लोग 1 को मारूंगा, 4 को मार दूंगा, क्या हो गया? वो ऐसा करता है मेरे ख़िलाफ़, ये कर। बजाय तौबा करने के, वापस आने के, अल्लाह ताला कुरान में वयुसिर्रून, वो इसरार करते हैं, वो बार बार इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हम वही करेंगे। वयुसिर्रून अलल हिंसिन अज़ीम, बड़े बड़े हिंस गुनाह कहते हैं, अजीम बड़े बड़े गुनाहों पे, कत्ल, गारतगिरी, पूरे कौम को तबाह कर दिया, पूरे अरे हर चीज़ तबाह करने, बम से उड़ा दिया किसी, 1 करेंगे 10 करेंगे। अल्लाह ताला कह रहा है ये दोज़ख, उसमें उनको भी माफ़ी है अगर वापस आ जाएं, तो उनको भी माफ़ी है अगर वापस आ जाएं, तौबा करें, फिर आइंदा के लिए सही हों, आइंदा के सही हों। तो हमारी औकात बताना ये था, ऐसे करते रहते हम, कुछ है ही नहीं। एनी टाइम, किसी वक्त भी वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड एनी टाइम। जो हमारे और वो अनसर्टेन है कि हम अब बाद में करेंगे, कल करेंगे, अब बाद में ठीक हो जाएंगे, ये करके नहीं, आज राइट नाउ इस वक्त तौबा कर लें। जो भी है मैं ये नहीं करो, गलती करे नहीं करे, इंसान से गलतियां होती हैं जिसका। अच्छा, फिर दूसरी अच्छी हदीस शरीफ है, गुड न्यूज़ भी है एनीवे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़्यादती साथ करें, कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में दोस्त बन के एंटर होंगे। सुना होगा आप लोगों ने। तो लोग, सहाबा कराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, या रसूलल्लाह मकतूल तो समझ में आता है, कातिल कैसा होगा? कातिल को तो गुनाहगार है वो, कातिल कैसा होगा? जो गुनाह किया है वो कैसा होगा? वो दोनों साथ इकट्ठा जाएंगे, कातिल और मकतूल दोनों दोस्त बन के हाथ में हाथ डाल के उसमें जन्नत में जाएंगे। तो सबने पूछा, या रसूल ये कैसे पॉसिबल? जिससे कत्ल हुआ, जो कातिल है, उसको रियलाइजेशन हो गया कत्ल, अब उसको वापस तो नहीं ला सकता ज़िंदगी उसकी। इतना रोया, अल्लाह से इतना दुआ किया, इतना दुआ किया, मालिक उसके दिल में डाल दे कि मुझे माफ़ कर दे क़यामत के दिन, इतना डाल दे। उसके लिए हर किस्म की दुआएं ज़िंदगी भर रोता रहा, इतना शर्मिंदा हुआ। तो अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल, इसको अच्छा अल्लाह ताला इसको बख्शना था, इतनी दुआ किया, इसको दुआ इसकी कबूल करना था अल्लाह। लेकिन अल्लाह का इंसाफ ये है कि ख़ुद माफ़ नहीं कर सकता वो, चूँकि इंसान के साथ कत्ल हुआ, वो शख्स माफ़ करना चाहिए। वो शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बुलाएगा, बोलेगा देख तू इसको अगर माफ़ कर देगा तो मैं तेरे को ये चीज़ें दूंगा, सारा पाकिस्तान को उतना इलाका तुझे दे दूंगा, सारी जन्नत इतना हिस्सा दे दूंगा, ये तू माफ़ कर दे। चूँकि इंसाफ करना है उसको,
ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं माफ़ करा तो जा नहीं सकता। उसके दिल में ये डाल दिया कि तू इसको माफ़ कर दे, तो वो बोलता मुझे वापस दुनिया में जाके करना क्या है, इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिल रही है। बोला फौरी माफ़ कर दिया, दोनों दोस्त है कि दोनों जन्नत में चले गए। ये गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है, कभी मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इट डजेंट मीन कि जो मर्ज़ी करते जाएं मायूस नहीं। अल्लाह गफूर नहीं, अल्लाह गफूर ऐसा नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम है, वो जानता है कि आप कितने सिंसियर हैं वापस तौबा करके आने में। अगर ये करते हैं तो हमारी औकात एक्चुअली ये है। अब बात ये है ना, नोइंग वन सेल्फ, यही है। तो मेरी जो समझ में आया यही है, नोइंग मेरी औकात ही ये है कि मैं थोड़ी पीरियड के लिए हूँ, कितना हूँ नहीं मालूम, उस पीरियड में हेल्थ मेरी कैसी रहती है नहीं मालूम, करने के काबिल भी नहीं हूँ, फाइनेंशियली भी कैसा हूँ नहीं मालूम, कुछ आगे लोगों के लिए हेल्प करना, ये सारी चीज़ें इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं। आई शुड यूज़ इट इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। अगर ये नहीं करता हूँ तो आई वेस्ट, मेरी औकात मुझे खुद नहीं मालूम है क्या हूँ मैं। तो अपनी औकात दूसरों को तो कहते तेरी औकात क्या है, तू फलाना क्या है, तू समझता नहीं मैं कौन हूँ, ये तो बहुत आसान है कह देना लोगों को। अपनी औकात हम भूल जाते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम में हम पड़ते हैं। कहीं ह्यूमिलिटी सब विषय ये हमारे पास है नहीं। हर दफ़ा गुस्सा, इंसान बेसिकली पाकिस्तानी नहीं, हर जगह इंसान हर जगह आउटरेजस हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो बहरहाल मेरे जहन पे यही था औकात का, जो मैं आप लोगों को बता दिया। अस्सलाम वालेकुम।